अस्सलामुअलैकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान को सज़ा दिलवाने वाले जज हुमायूं दिलावर पर आसिम मुनीर की तरफ से करम नवाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उससे इमरान खान को सज़ा दिलवा कर उसको नया ओहदा दिया जाएगा, और आज मेरी वो खबर बिल्कुल सच निकली। जज हुमायूं दिलावर को 3 साल के लिए बतौर स्पेशल जज सेंट्रल तैनात इस्लामाबाद कर दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ही अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने तोशाखाना केस में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक इमरान खान को सज़ा दी थी, क्योंकि इमरान खान को ये किसी भी मामले में हरा नहीं सके। इसीलिए तो इस जज का सहारा लिया गया, और आज हुमायूं दिलावर पर नवाजिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जो कंपनी का मुकम्मल तौर पर डाउट है। और इसे इसीलिए लाया गया है ताकि पीटीआई के ऊपर हाथ जो है उसको मज़ीद मजबूती के साथ पकड़ा जा सके। आज अवाम के पैसों पर पलने वाले ये वर्दी वाले जिस तरह एक कौमी मुजरम नवाज शरीफ, जो कि एक मफरूर और इश्तहारी भी है, बाइज़्ज़त तरीके से अदालत में ला रहे हैं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि 24 करोड़ अवाम जिंदा लाशें बनकर ये सब कुछ बेबसी से देख रही है, जबकि इन्हें मालूम है कि इस शख्स ने लंदन फ्लैट्स और दुनिया भर में पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट कर ये दौलत बनाई है। और उधर इमरान खान जो हैं वो पूरी तरह जेल में फाल हो चुके हैं। आज इमरान खान ने पीटीआई के एक पुराने फाउंडर, आपको याद ही होंगे, हामिद खान को कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन, नजरियाती रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियां तकवीज़ करने और तमाम कानूनी अमूर की सरबराही करने की हदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। इमरान खान को पता है कि ये आखिरी बार जो है बुशरा बीबी के ज़रिए ही करेंगे, और आज वही हुआ। बुशरा बीबी के गिराव का मामला इतना सादा नहीं जितना आपको नज़र आ रहा है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को हरासा करना है और उनकी किसी भी तरह की पब्लिक अपीयरेंस को रोकना है। नीचे दी गई तस्वीर में जो है वो शख्स समर खान है। इसका तल्लुक कबायली इलाके से है, जो इस्लामाबाद में मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है। बुशरा बीबी के घिराव के लिए आम मजदूरों को पैसा देकर इकट्ठा किया गया, जिनका मकसद सिर्फ बुशरा बीबी को डराना और इमरान खान को तकलीफ पहुंचाना है। अब बात इहलाकियात की नहीं बल्कि जिस्मानी नुकसान तक जा पहुंची है। ऐन मुमकिन है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर और सिक्योरिटी इशू बनाकर इमरान खान को कल अदालत में ही ना पेश किया जाए। और दूसरी तरफ जो है वो कल शहजाद अकबर जो है उस पर भी एक शख्स ने तेज़ाब फेंकने की कोशिश की, और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मदाखलत से वो महफूज रहे। इनसे मकसद जो है वो यही हासिल करना चाहते हैं कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो किसी भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ना बने। और अगर इमरान खान बुशरा बीबी को हुक्म देते हैं कि आपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना है तो उनको डरा दिया जाए। असल में इस टाइम पर जब इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी मीडिया सेल्स हैं वो ये कहते थे कि इमरान खान को लीडर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो क्या वही इस्टेब्लिशमेंट अब जहांगीर तरीन को लीडर क्यों नहीं बना पा रही? अगर 2018 का इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को जितवाया था, तो वही इस्टेब्लिशमेंट अब इलेक्शन से क्यों खौफजदा हो रही है? क्या इमरान खान की मकबूलियत आसमानों से बातें कर रही है? नवाज शरीफ को क्यों नहीं जितवा पा रही? इखलाकी सबक तो यही है कि मीडिया जो है ये कहानियाँ अब भूल चुका है। इमरान खान को नवाजना जो है वो तो दूर की बात, ये तो इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। ये जितनी भी कोशिश कर ले, ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह ज़िल्लत इनके मुकद्दर में लिख दी गई है। इमरान खान ने जेल में यही पैगाम पहुंचाया है कि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर जो हैं वो पीटीआई का हिस्सा बनना चाहते हैं। इमरान खान चौधरी सरवर को किसी भी कीमत पर वापस लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये मौसमी परिंदे हैं, इन लोगों का उड़ जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ इमरान खान को बुशरा बीबी के ज़रिए खामोश पैगाम पहुंचा दिया गया है, लेकिन आपका कप्तान न कभी झुका है और ना बिका है। वो जानता है कि आसिम मुनीर उस टाइम पर इलेक्शन नहीं करवाएगा जब तक इमरान खान जो हैं
ان کو پھانسی نہ دلوائی جائے۔ اور آج جج ہمایوں دلاور کو اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی جج چوں چوں کرتا ہے تو نئے جج کے ذریعے جو ہے ان کو ڈرایا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہیں ان لوگوں کو عہدے دیے جائیں۔